चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने। सबकी सवारियां अलग अलग है। कोई हाथी पर बैठकर जा रहे, कोई घोड़े पर, कोई रथ में, कोई डोली में, कोई पैदल। और भरत जी ने निश्चय किया प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। जीवन का धन्यता का क्षण वही जब कृपा का सूर्योदय हो। अच्छा, ये अलग अलग सवारियों से जा रहे हैं, कितनी अद्भुत बात है। यही सबका समन्वय है। भरत जी यह नहीं कहते कि बदलो सवारियां, एक ही सवारी से चले, जिससे हम चले उसी से चलो। हम पैदल चल रहे तो तुम भी चलो। पर श्री भरत ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते? वे प्रसन्न है, चाहे हाथी से जाओ, चाहे घोड़े से जाओ, चाहे रथ से, चाहे डोली से, चाहे पैदल, पर जाना तो एक ही जगह है। तो जब एक ही जगह जाना है तो सवारियों से कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी तरह संत वह है जो ये जाने कि इनको तो भगवत प्राप्ति ही करनी है, तो साधनाओं से भी कोई अंतर नहीं पड़ता। चाहे जिस साधना से जाए, चाहे जैसे जाए, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इसलिए हाथी पर बैठकर जाने वाले कौन है? ये हैं ज्ञानी। हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, सूक्ष्म। ज्ञानी का विचार बड़ा होता है, दृष्टि सूक्ष्म होती है। और हाथी की एक विशेषता है, हाथी किसी गांव में आ जाए, हम लोगों ने देखा है, हमारे गांव में आता था, छोटा सा गांव, हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। बच्चे भी हाथ जोड़ते। कितने हाथ जोड़े जाते हाथी के। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही, जितने इसके हाथ जोड़े जाते किसी के नहीं जोड़े जाते, पर विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते, किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें समझ में नहीं आता कुत्तों को क्या कठिनाई है हाथी से। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है, पर कुत्ते तो हमारी भाषा समझते नहीं। अगर समझते तो हम तो पूछते कि तुम्हें हाथी से क्या कठिनाई है, तो कुत्ते शायद एक ही जवाब देते कि हमें हाथी से कोई कठिनाई नहीं है, हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। और यही होता है, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी, निंदा भी उसी की होगी। लेकिन अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके। हाथी के आगे आके नहीं भौंकते और पीछे भौंकना बंद करते ही नहीं। ये भौंकने वालों की आदत ही ऐसी होती, सामने आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। पर हाथी की विशेषता क्या है? वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रह सके वही ज्ञानवान है। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। तो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा। पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले
दौड़ते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले। ये झूमता मस्ती में झूमना है। झूमत आगे झूमत आवे मोहन मतवा कर मुरली धार मधुर बजावे श्याम सुंदर कारी कामरी बारे बाले झूमत आवे झूमत आवे झूमत आज ही झूमता हुआ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही झूमते जाते हैं, राम जी ऐसे ही मनोमत मंजुवर कुंजर गाम, ये ज्ञान निष्ठा वाले घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगें। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इनमें लगाम लगी है, इंद्रियों पर संयम की लगाम, यह योगियों का काम। ये घोड़े पर बैठकर जाने वाले हैं। और जो धर्मनिष्ठ हैं, धर्म का पालन करने वाले, ये रथ में बैठकर जाने वाले हैं, क्योंकि मानस में धर्म रथ का वर्णन है। और जो भक्त हैं ये डोली में, वे तो एक ही बात कहते हैं, बैठ गए तुम्हारे सहारे पहुंचा देना। सुन रे मला मैं हूं तेरी चेरी, मेरी नैया लगा दी जो पार, नदिया बेरी नदिया बेरी नदी नदिया नदिया डोली में समर्पण। अब बैठ गए, हम तो बस बैठे हैं, पहुंचाना तुम्हारा काम। ये डोली में बैठकर जाने वाले हैं भक्त। लेकिन जो पैदल चल रहे,
इनके पास कोई साधन नहीं। भरत जी पैदल चल रहे हैं। ये पैदल चलने वाले कौन है? ये दो पांव से चलते हैं, एक पांव आगे एक पीछे, फिर ये पांव आगे वो पीछे, ऐसे दो पांव से चलने वाले। मुझे लगता है ये दो पांव से पैदल चलने वाले श्री राम नाम के दो अक्षर जपने वाले हैं। मन मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। है भव रोग मिटाने वाली, है भव रोग मिटाने वाली, राम नाम एक सफल जड़ी, राम नाम एक सफल जड़ी। मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी, मन सीताराम जप लो घड़ी घड़ी। ये राम नाम के दो अक्षर का पालन करने वाले। देखो आपने देखा होगा जिसके पास बहुत पैसा हो वो ट्रेन के एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराए, कम पैसा हो तो एसी 2 टियर, और कम हो तो एसी 3 टायर, और नहीं हो तो केवल 3 टायर, और जिनके पास इतना भी ना हो तो जनरल कोच। हे भगवान, रेलों का जनरल कोच तो जबरन कोच होता। बढ़ो चलो चलो चलो, और भरे पहले से ही है, अब उसमें भी जगह ना मिले। हालांकि पीछे वाले तो कहते ढुकी ढुकी चलिए चलिए, पर करे क्या? एक आदमी बाहर खड़ा रहा, उसे कोई जगह नहीं मिली। जब सब भीतर घुस गए तो दरवाजे में ही बैठ गया। अब गाड़ी चल रही तो सहारा तो कुछ चाहिए, तो उसने दरवाजे के बाहर जो 2 वो लगी रहती हैं छड़ें, वो पकड़ ली। सबसे कमजोर यही है कि नहीं? लेकिन आप आश्चर्य करोगे, जब ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंचेगी तो सबसे पहले ट्रेन से उतरेगा कौन? यही। मुझे लगता है कि राम नाम जपने वाले को आप कमजोर न समझें। जब लक्ष्य मिलेगा तो सबसे पहले ये राम राम करने वाले को लक्ष्य की प्राप्ति होगी, फिर औरों को प्राप्ति होगी। तो ये सब जा रहे हैं भगवान का दर्शन करने। कहाँ? चित्रकूट। पर इन प्रसंगों को देखने के लिए क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में भूले ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घट का, श्वासा जल कितना बीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ, प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के मृदु अधरों का बन गीत गया। क्या सोचता रे पागल मनुआ। और चित्रकूट की यात्रा तो तब होती है प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। प्रातः काल सूर्योदय तो हो, जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता
था है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ। इसी तरह इन साधनों को मन की आंखों से देखें। हाथी पर जाने वाला भी भगवान तक पहुंचेगा। वो भले ही निंदा स्तुति में समान है, पर पाना भगवान को चाहता है। इंद्रियों पर संयम करने वाले भी भगवान तक पहुंचेंगे। डोली में भक्ति भाव से बैठने वाले भी चित्रकूट पहुंचेंगे। धर्म रथ में बैठने वालों को भी भगवत प्राप्ति होगी, और राम नाम स्मरण करके पैदल चलने वालों को भी भगवान मिलेंगे। तो इन सारे साधनों को साधनाओं की दृष्टि से देखें और भगवान को देखें, और ये तभी दिखेंगे जब असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, युगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।